इंटरसेक्टिंग सिलेंडर्स, टॉप व्यू है और सिलेंडर टॉप व्यू बना रहे हैं सिलेंडर का, ये ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है। अपने को ऐसा दिखेगा, एक में जो करंट है वो है आउटवर्ड्स और एक में इनवर्ड्स, इसमें इनवर्ड्स में बना देता हूँ। और इसमें जो करंट है वो आउटवर्ड्स। ये बताओ करंट यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कैसा होगा, हॉलो होगा या सॉलिड होगा? करंट मैं ऐसा शो कर रहा हूँ, ये करंट डेंसिटी है, मैं ऐसा शो कर रहा हूँ, हॉलो होगा या सॉलिड होगा? अरे कोई बताएगा? सॉलिड ना, हॉलो होता तो इस सरफेस से इसके सर्कमफेरेंस से जाता, सॉलिड। ये जो डॉट है, इतना मैंने डॉट ड्रॉ किया ये क्रॉस, इस पे जो इसकी जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी ये भी जे है और इसकी जो करंट डेंसिटी है वो भी जे, ये भी क्या है जे। यहाँ पे जो जे है, यस वही समझ में आ जाएगा, जे जो है वो ऐसा करके क्रॉस है, जे क्रॉस मतलब यहाँ पे जे क्या है, इनवर्ड्स। यहाँ जो क्रॉस है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ जे, डायरेक्शन ऑफ जे। यहाँ पे जो ये जे है, ये जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ जे, या यू कैन से करंट, करंट की डायरेक्शन में जे होता बताया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा है डॉट, तो करंट यहाँ पे इनवर्ड्स है और यहाँ पे करंट आउटवर्ड्स। तो ये जो कॉमन, ये वाला जो कॉमन एरिया दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या होगा, जितना करंट इनवर्ड्स होगा उतना ही करंट आउटवर्ड्स होगा, जितना करंट यहाँ पे इनवर्ड्स होगा उतना ही करंट क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई करंट दिखाई नहीं देगा, नेट करंट जीरो हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या हो जाएगा, नेट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है। लेट्स से देयर इज अ पॉइंट P इन कॉमन एरिया, तो इस पॉइंट पे अपने को वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे C2, ठीक है। ये वाला कुछ डिस्टेंस अज्यूम कर लीजिए, इसको मैं x अज्यूम कर रहा हूँ, ये x, ये y, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो मैं r अज्यूम कर रहा हूँ। सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स उसको मैंने r। तो अभी क्या करेंगे, देखो अगर मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है फील्ड, मैं क्या करूंगा, और ये जो है ये यूनिफॉर्म है, ये जे जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी जो जे है वो यूनिफॉर्म। अब मुझे सपोज इस पॉइंट पे फाइंड करना है फील्ड, मैं क्या करूंगा, इस टोटल की वजह से फाइंड करूंगा, इनवर्स है, जे जो है वो इनवर्स है, करंट इनवर्स जा रहा है, मैं यहाँ पे फाइंड करना है मुझे, फिर मैं क्या करूंगा, इस टोटल की वजह से फाइंड करूंगा, इस टोटल की वजह से फाइंड करना है, ऐसा है जे इनवर्स, और फिर इसकी वजह से फाइंड करूंगा। तो ये इस पोर्शन में करंट हो या नहीं हो, अगर मैंने इस टोटल की वजह से यहाँ फाइंड कर लिया, इस टोटल की वजह से यहाँ फाइंड कर लिया, तो मुझे आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आना है वो आ जाएगा। ये बात आ रही है समझ में क्या? डायरेक्शन चेक करेंगे, सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे करंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में करंट दिख नहीं रहा है, तो अपन सॉल्व कैसे करें? इस पूरे को अज्यूम कर लो ना, इसमें इनवर्ड्स करंट है, इस वाले में आउटवर्ड्स होगा, है ना, जितना मतलब यहाँ पे जितना इनवर्ड्स है उतना ही आउटवर्ड्स होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है अपने को, इसको सेपरेट कर देना है। इसमें टोटल में यहाँ पे करंट डेंसिटी अपन ने अज्यूम कर लिया जे, ये जे ऐसा, इस पॉइंट पे फाइंड करना, इसकी वजह से इस पॉइंट, यही वो पॉइंट है P, यही वो पॉइंट P है, C2 C1 Y। इस पॉइंट पे अगर फील्ड फाइंड करनी है तो इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या हो, इस पॉइंट पे फील्ड क्या हो,
इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, ये इन हो गया, यहाँ पे इन का फॉर्मूला लगेगा पी इन। तो पी इन क्या होता है, पी इन म्यू नॉट, देखो यहाँ से म्यू नॉट पी इन का फॉर्मूला लगेगा, जिसको मैं P1 लिख देता हूँ, P1 ये पी इन हो जाएगा। म्यू नॉट जे आर बाई टू होता है फॉर्मूला, देख लो पी इन का सॉलिड के केस में होता है म्यू नॉट जे आर बाई टू, तो म्यू नॉट जे एक्स बाई टू, ये हो गया। डायरेक्शन चेक कर लीजिए, डायरेक्शन क्या आ रहा है, डायरेक्शन चेक कर लीजिए, डायरेक्शन क्या आ रहा है। अगर डायरेक्शन के साथ लिखूं तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, आपको पता है ये जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन यहाँ से ऐसा डिसाइड कर लो, जे इनवर्स है। अगर डायरेक्शन चेक करना है तो कैसा, करंट इनवर्स जा रहा है, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, ऐसा किया मुझे यहाँ पे ऐसा दिखेगा फील्ड, किस डायरेक्शन में फील्ड दिखेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फील्ड दिखेगा। अरे आया ना, उसको आप ऐसे कर सकते क्या, जे क्रॉस एक्स से फाइंड कर सकते क्या डायरेक्शन, जे क्रॉस ए, जे इनवर्स है ये एक्स है तो जे क्रॉस ए, तो ज्यादा बेटर है आप इसको ऐसा लिख दो, जे क्रॉस वेक्टर एक्स, मतलब ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई टू इंटू जे क्रॉस एक्स, इससे डायरेक्शन आ जाएगा अपने। इस वाले फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बी टू, यहाँ पे भी जे क्रॉस एक्स से आएगा, ऐसा है, ऐसा इस डायरेक्शन में आएगा जे क्रॉस एक्स, तो बी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई टू इंटू जे क्रॉस वाई हो जाएगा वहां पे। तो नेट फील्ड के लिए क्या करेंगे अपन, नेट फील्ड के लिए क्या करेंगे, अब देखो ये जे किस डायरेक्शन में इनवर्ड्स, ये जे किस डायरेक्शन में आउटवर्ड्स, तो एक को प्लस लिया तो दूसरे को माइनस, जब एक वेक्टर लिख रहे हैं ना अपन, तो इसको अगर मैंने प्लस लिया तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा, या इसको अगर आपने प्लस लिया तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, तो मैं माइनस लगा दूं, ये माइनस लगा दूं, ये बात आई समझ में क्या, इसको आउटवर्ड्स ले रहे हैं, इसको इनवर्ड्स ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव लिया तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, जे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस एक्स माइनस जे क्रॉस वाई, जे को बाहर ले लीजिए आप, तो यहाँ से ये जाएगा म्यू नॉट बाई टू, ये हो जाएगा जे क्रॉस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब अगर आप यहाँ से देखोगे, ये ट्रायंगल दिख रहा था ऊपर, ये आपका एक्स है, ये वाई है, और ये आर है, ये आर है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो ये वेक्टर एक्स जो है इसके टेल से स्टार्ट हो रहा है, इसके हेड पे डोमिनेट हो रहा है, मतलब एक्स इक्वल्स टू वेक्टर आर प्लस वाई, देयरफॉर वेक्टर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू आर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई को आप लिख सकते हैं आर, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर, जे क्रॉस आर फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, कॉपी कर लो, फिर लास्ट में इसका बताता हूँ क्या आया है, जे क्रॉस आर आया तो क्या है, अगर फाइंड करो ना, करंट किस डायरेक्शन में है, इनवर्स, करंट किस डायरेक्शन में, इनवर्स, इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे क्रॉस करोगे तुमको फील्ड ऐसी दिखेगी। तो ये कैसे अपन किस डायरेक्शन में फिंगर को पुट करें, अपन पुट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जे, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जे के डायरेक्शन में किया, और कैसे इसको कॉल किया टुवर्ड्स एक्स या थ्रू एक्स, ऐसा put the fingers of right hand along the direction of j and call them towards x through angle between j and x। तो ये ऐसा कब होता है, जब दो वेक्टर होता है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वेक्टर का है ये ऐसा j है, और ये क्या है आपका x, इसी डायरेक्शन में करंट है, तो इसी डायरेक्शन में होगा dl, dl और ये r है, तो dl क्रॉस r, इस पे परपेंडिकुलर आ रहा है ऐसा, तो ये dl किस डायरेक्शन में, j की डायरेक्शन में, और ये है x, तो dl क्रॉस r से ज्यादा बेटर है। अपने को पता है क्या होता है, b इन जो होता है वो म्यू नॉट j r बाई टू होता है, तो डायरेक्शन भी फाइंड करना है, तो म्यू नॉट j क्रॉस x बाई टू लिख दिया, सिमिलरली वैसा यहाँ पे भी लिख दिया,
यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये इनवर्स है और ये आउटवर्ड्स है, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। इसका मतलब इसमें तो करंट इस पूरे सिलेंडर में करंट था, इस पूरे सिलेंडर में करंट है, बट ये वाला पोर्शन कैविटी टाइप दिखेगा बिकॉज यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं। करंट नहीं है मतलब कैसा दिखेगा, कैविटी टाइप दिखेगा ये। इस टाइप की कैविटी इस टाइप की कैविटी के बारे में यहाँ से समझेगा म्यू नॉट जे बाई जे क्रॉस आर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये नोट कर लो। डन। अरे यार डिस्टर्ब कर रहे हैं। डन ना, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आई, कैसे डिसाइड होगा ये बताओ। ये वायर है, ये वायर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कैसे डिसाइड होगा, एक्स ऐसा होगा ना, डीएल ऐसा होगा ना यार। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, बी इज म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे क्रॉस आर, जे क्रॉस आर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बी, बी जो होगा बी इज परपेंडिकुलर टू जे एंड बी इज परपेंडिकुलर टू आर, आर के भी परपेंडिकुलर होगा, जे के भी परपेंडिकुलर होगा। नोट करके ये पॉइंट, ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है इन कॉमन स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ किसी भी पॉइंट पे आप पी पे फाइंड करो, इस पॉइंट पे फाइंड करो, इस पॉइंट पे फाइंड करो, इस पॉइंट पे फाइंड करो, किसी भी पॉइंट पे फाइंड करो, ये हमेशा क्या आएगा, जे क्रॉस आर ही होगा, जे क्रॉस आर ही आएगा। मतलब उस कॉमन स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब वहां पे मैग्नेट और डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, जे क्रॉस आर डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन कैसा होगा, जे क्रॉस आर, ये भी सेम होगा। इसका मतलब
क्योंकि आर का डायरेक्शन तो फिक्स्ड है। तो इन कॉमन स्पेस द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। द मैग्नेटिक फील्ड इज, जैसे अपन ने कैविटी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, कैविटी इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, यूनिफॉर्म होती थी, किसी भी पॉइंट पे फाइंड कीजिए। वैसे ही यहाँ पे कॉमन स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो यूनिफॉर्म हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and it is independent of, it is independent of, it is independent of radii of cylinder। cylinders सिर्फ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इट डिपेंड्स ऑन the distance between the centers of cylinder, of cylinder। between the center, distance between the center of cylinders। ठीक है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो उस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट जे, म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे क्रॉस आर। उस पूरे कॉमन स्पेस जो है उसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म। क्या होगी, यूनिफॉर्म। इसी टाइप से कैविटी प्रॉब्लम आ सकता है, कैविटी प्रॉब्लम। तो कैविटी प्रॉब्लम तो सिंपल हो जाएगा कि ऐसा सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कैविटी बना दिया। यहाँ पे सपोज कैविटी बना दिया, ये कैविटी है और इसमें करंट ऐसा जा रहा है, या जे का डायरेक्शन बोल दीजिए, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स कुछ भी हो सकता है इस टाइप से। ये क्या है, जे है, जे का डायरेक्शन दिया हुआ है ऐसा, करंट डेंसिटी, ये कैविटी है। यहाँ पे कैविटी का ऑप्शन क्या है, या तो कैविटी बना दो, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस पूरे सिलेंडर में, इस पूरे सिलेंडर में क्या है, करंट जा रहा है इनवर्ड्स, बट इतने पोर्शन में करंट जा रहा है आउटवर्ड्स। करंट क्या जा रहा है, आउटवर्ड्स। पूरे सिलेंडर में क्या जा रहा था, करंट इनवर्ड्स, और इतने पोर्शन जो, तो ये कॉमन वाला पोर्शन कर लो, इसमें करंट इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों है, इसका मतलब नेट जीरो हो जाएगा। नेट क्या हो जाएगा, इसमें करंट जीरो हो जाएगा। इसमें आउटवर्ड्स भी है और इनवर्ड्स तो था ही, ये पोर्शन तो इस सिलेंडर के अंदर ही है, तो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों है। तो ये वाला जो पोर्शन है उसको कैविटी बन जाएगा, बिकॉज इसमें कोई करंट है ही नहीं। तो बेसिकली इसमें जो कैविटी देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू करंट। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इस केस में करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, जीरो। तो उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, कैविटी। उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, कैविटी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी या आउटसाइड द कैविटी, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्या करते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है, क्या करते हैं अपन, टोटल की वजह से फाइंड कर लेंगे। किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना है, सपोज इसी पॉइंट पे फाइंड करना है, टी पॉइंट पे, तो इसकी वजह से ये कुछ डिस्टेंस होगा पी पॉइंट पे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी वन अज्यूम कर लेता हूँ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बी1। फिर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से फाइंड करेंगे, है ना, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक सेम करंट अज्यूम करो, चलेगा, सेम करंट डेंसिटी पी पॉइंट पे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया बी2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या लिखोगे आप, नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी, क्योंकि ये कैविटी है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी1 माइनस बी2, बी1 माइनस बी2। सेम करंट डेंसिटी यहाँ पे भी मान लिया, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट डेंसिटी अज्यूम कर लिया और वहां से बी2 फाइंड कर लिया, तो बी1 माइनस बी2 आ जाएगा। कुछ आई बात समझ में, अगर आप कुछ डिस्टेंस अज्यूम करो तो आंसर उससे भी आ जाएगा, डिस्टेंस अज्यूम कर लिया ए बी सी जो भी है। तो यहाँ से अगर आपने इसको ऐसा अज्यूम कर लिया, देखो मैं इसको आर अज्यूम कर रहा हूँ, ये एक्स,
फिर से x, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसको y, और ये वाला जो इसको C1, इसको C2, इसको R, इसको R। तो आप B1 जब फाइंड करोगे आप, ये तो x है, ये y है, तो B1 अगर फाइंड करोगे तो B1 की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ से इसको x अज्यूम कर लिया, x लिख लेना, ये y है और ये वाली वैल्यू r है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या ले लिया? r। ये C1 है और ये C2 है, तो b की वैल्यू B1 क्या लिखोगे आप? B1 की वैल्यू क्या होगी? तो μ0/2 j क्रॉस x माइनस μ0/2 j क्रॉस y। यहाँ पे ऐसा नहीं कि माइनस j क्रॉस y ले लिया, बिकॉज सेम डायरेक्शन में करंट डेंसिटी अज्यूम कर रहे हैं ना, इसीलिए तो माइनस लगा रहे पहले से ही, इसलिए क्या यूज कर रहे हैं? माइनस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम कर लेता मैं, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस लगाता, ये प्लस ही होता, यहाँ पे माइनस लगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ0/2, फिर से आंसर वही आ जाएगा, j कॉमन ले लिया, j क्रॉस x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर से r, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? μ0/2 j क्रॉस r। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। खुद से समझो ना, अगर ऐसा ले रहा हूं मैं, ऐसा कंसिडर कर रहा हूं, तो कैसा क्रॉस सेक्शन होगा? क्या ले रहे हैं अपन? जब ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ऐसा, तो ये कैसा क्रॉस सेक्शन होगा इस कैविटी का? अरे कैविटी का क्रॉस सेक्शन इनवर्ड्स कहां से आएगा? आउटवर्ड्स क्या आएगा? क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा ना यार, क्रॉस सेक्शन इनवर्ड्स आउटवर्ड्स होता है। क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। सिलेंडर है ये सब, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। ये सब क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। ये कैविटी जो होगा वो भी क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग कैविटी है, सिलिंड्रिकल कैविटी। इसका मतलब यहाँ पे भी, अभी कहीं पे भी फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे, किस पे डिपेंड कर रहा है ये डिस्टेंस? इस डिस्टेंस C1 और C2 के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ये। कहीं पे भी फाइंड करो यूनिफॉर्म आएगा, कहीं पे भी फाइंड कीजिए आप, यूनिफॉर्म आएगा, नोट कर लो। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसा पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? यूनिफॉर्म होती थी। यहाँ पे भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। इसको x एज्यूम किया है, ये y है, ये x, ये y, और ये r। ये x है, ये y है, x y r। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या समझ सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म। कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं? यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ? यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है? बी इन, बी इन। इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगा? बी इन। तो बी इन का फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज किया है और यहाँ पे भी बी इन का फॉर्मूला यूज किया है। आंसर ये है। अगर कहीं यहाँ पे फाइंड करना होता तो इसके लिए भी बी आउट, इसके लिए भी बी आउट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो यहाँ से क्या आपने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड
तो यहाँ से क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म, इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म, कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में क्या है। ये सर दिया the current density inside a long solid cylindrical wire of radius a is in the direction of axis. The current density inside a long cylindrical wire of radius a is in the direction of axis and varies linearly with radial distance मतलब एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे हैं, रेडियल डिस्टेंस r from the axis, according to J equals to J naught R upon A, where J naught is constant. Find the magnetic field inside the wire at a distance x, at a distance r, in terms of the total current I carried by the wire. J क्या है, वेरिएबल, J की वैल्यू क्या है, वेरिएबल। इनसाइड फाइंड करना है, टोटल करंट आए, आपको फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस r। कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं, एक्सिस से डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग बोला मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग। सॉल्व करो, ये एक्सेस है, मुझे इससे r डिस्टेंस पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। J यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं।
एम्पीरियल लूप। तो इससे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू करंट की वैल्यू क्या है ना। म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 पाई ए क्यूब। तो आई थिंक ए तुमने एक कैंसिल कर दिया होगा, आर और ए शायद। आंसर ऐसा दिया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 पाई ए क्यूब। देखो एक बार, सबसे पहले तो टोटल करंट फाइंड करो कि टोटल करंट है कितना। ठीक है, तो जब टोटल करंट आप फाइंड करोगे तो आई की वैल्यू को क्या लिखोगे, जे वेरिएबल है तो जे डॉट डी ए, जे डॉट डी ए पाई आएगा। नहीं तुम्हारा आंसर जे नॉट में आया है, जे नॉट में आंसर नहीं आना चाहिए ना, आई के टर्म्स में आंसर आएगा, आई करंट जे नॉट के टर्म्स में आंसर। बट मुझे लग रहा है करेक्ट है कहीं ना कहीं। फिर जे नॉट को आप क्या करो, जे नॉट को रिप्लेस कर दो आई से, देख लो क्या आएगा, आई के टर्म्स में कुछ आएगा। तो करंट, टोटल करंट अगर फाइंड करना है जे डॉट डी ए, तो जे की वैल्यू क्या है, जे नॉट आर बाई ए। डी ए क्या लिखोगे, तो डी ए के लिए क्या करना पड़ता है, जब ये ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो डी ए उस केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर। ये समझ में आया क्या। अगर मैं एक्सिस से यहाँ से अगर एक आर डिस्टेंस पे ऐसा एक सर्कल लिया तो मुझे ऐसा क्रॉस सेक्शन लेना पड़ता है ना यार, एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग आएगा बिकॉज ये डिस्क है। तो इसमें जो एलिमेंट लेंगे वो कैसा आएगा, एलिमेंटल रिंग। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर, ये डी आर है। तो यहाँ से जे नॉट इंटू 2 पाई बाय ए, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर। टोटल करंट के लिए ये कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 to a, 0 to a। टोटल करंट के लिए कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 to a, करेक्ट। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई जे बाय ए, ये हो जाएगा ए क्यूब बाय 3। तो टोटल करंट फाइंड कर लिया, ए से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 पाई जे ए स्क्वायर बाय 3, ये मुझे आ गया टोटल करंट, जे नॉट है ना, जे नॉट, इक्वेशन 1 मान ले, ये टोटल करंट आ गया। तो यहाँ पे जे नॉट आया ना, चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे इसके थ्रू करंट फाइंड करना होगा, किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो इसके थ्रू जब आप करंट फाइंड करोगे, आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड, तो आप लिखोगे जे डॉट डी ए, ऐसा लिखा। तो यहाँ से सिर्फ लिमिट्स चेंज हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे रेडियस आर है, तो 0 to r करना पड़ेगा, 0 to r। तो मैं ऐसा डायरेक्ट लिख देता हूँ, जे नॉट इंटू 2 पाई बाय ए, ये आर स्क्वायर हो जाएगा डी आर, 0 to r, 0 to r। आई एनक्लोज्ड क्या आ जाएगा, 0 to r, क्योंकि इसी से फाइंड करना है अपने को करंट कितना पास हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 पाई जे नॉट बाय ए, ये हो जाएगा आर क्यूब बाय 3, आर क्यूब बाय 3। ये अपने को आ गया आई एनक्लोज्ड। ये टोटल करंट क्यों फाइंड किया, बिकॉज मुझे जे नॉट आंसर जो है वो आई के टर्म्स में चाहिए, इसीलिए मैंने आई को फाइंड कर लिया है। कहीं पे जे नॉट आएगा तो मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ से इक्वेशन 1 से जे नॉट को आई के टर्म्स में लिख दूंगा, मैं जे नॉट को किसके टर्म्स में लिख दूंगा, आई के टर्म्स में लिख दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने टोटल करंट फाइंड किया है। क्लियर है। और इसके थ्रू, एम्पीरियल लूप के थ्रू करंट कितना पास हो रहा है, तो इतना, आई एनक्लोज्ड जे इंटू डी ए, 0 to r, सॉल्व करो ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए इतना पहले। अब एम्पियर्स लॉ यूज करो। टोटल करंट क्या होगा, जे वेरिएबल है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए, जे की वैल्यू पुट कर दो, जे नॉट आर बाई ए। डी ए क्या होगा, ये जो एलिमेंट लोगे, यहाँ पे करंट किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो कर रहा है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैसा है, डिस्क है,
ये क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या है, सॉलिड है तो डिस्क है ना यार, तो डिस्क है तो इसमें जब एलिमेंट लेते हैं, बेसिक एलिमेंट जो होता है उसका रिंग होता है, तो आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक एलिमेंटल रिंग लिया, तो इसका एरिया कितना होगा 2 πr dr, कांस्टेंट को बाहर कर दिया 0 to a, इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे इसके थ्रू टोटल करंट आ जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू मुझे टोटल करंट आ गया आई, क्वेश्चन में दिया हुआ है आई, तो आई को मैंने जे के टर्म्स में लिख दिया, जे एंड ए के टर्म्स में, ऐसा हो जाएगा। बट मुझे क्या फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, है ना, और ये आर की जो वैल्यू है लेस देन ए है, बिकॉज इनसाइड द वायर फाइंड करना है, मतलब लेस देन ए यहाँ पे फाइंड करना है, तो मुझे जब भी मैं एम्पियर्स लॉ यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, तो आई इनक्लोज्ड के लिए पहले इसके थ्रू करंट फाइंड करना पड़ेगा ना, तो आई इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए, यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 to r, यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा, तभी इसके थ्रू करंट आएगा 0 to r, तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब मैं यूज कर लेता हूँ एम्पियर्स लॉ, तो उससे क्या आएगा, यूजिंग, भाई थोड़ा फास्ट मत कर लो, इतना टाइम नहीं। यूजिंग एम्पियर्स लॉ क्या आ जाएगा यहाँ से, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू 2 πr, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड क्या आया अपना 2 π j0 r³ बाय 3 r³ बाय 3a, r³ बाय 3a, है ना। अब ये 2 π से 2 π कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट j0 r² बाय 3, put the value of j0 here because you have to find the value of magnetic field in terms of total current, in terms of total current, तो इसकी वैल्यू ये r²/3 है, j0 की जो वैल्यू होगी, j0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 से लिखो 3i/2π j0 a², ठीक है ना, 3i/2π j0 तो नहीं आएगा ना, j0 टोटल a², ये आएगा फ्रॉम 1, फ्रॉम 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, म्यू नॉट आई r²/2π a³, 2π ये हो जाएगा मैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करके क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देखना है, आंसर तो ये भी करेक्ट है, म्यू नॉट j0 r²/3, ये भी करेक्ट आंसर है, बट क्वेश्चन आंसर जो चाहिए आपको आई के टर्म्स में चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, फाइंड द करंट डेंसिटी एज a function of distance r, as a function of distance r from the axis, from the axis of a radially symmetrical parallel stream of electrons if the magnetic induction, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ में आ रहा है क्या, मतलब वो कैसा बनेगा, उसका शेप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो शेप बन रहा होगा, करंट जा रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा होगा, तो अगर आप बनाओगे इसका कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, कुछ ऐसा बनेगा, बिकॉज सिमेट्रिकल भी है, रेडियली सिमेट्रिकल है,
तो रेडियली सिमेट्रिकल है तो कैसा बनेगा, ऐसा फाइनाइट लॉ, मतलब इसी में वाई करंट फ्लो कर रहा होगा। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैसा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड, if the magnetic field inside the stream varies as b equals to b r raised to alpha, where b and alpha are positive constants. Positive constants. B and alpha are positive constants. क्यों लिखा? अरे होता है इसलिए लिखा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था J इक्वल्स टू आई बाई ए होता है, I इक्वल्स टू जे इंटू ए होता है। जब स्मॉल एरिया कंसिडर किया तो J इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए होता है। बताया था ऐसा करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट लेक्चर। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r। इसका मतलब करंट डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है। करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो डायरेक्टली म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज सिर्फ ये नहीं होगा। आपको आई को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जे के टर्म्स में। आई को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जे के टर्म्स में। इनफाइनाइटली लॉन्ग है इस टाइप में, आर डिस्टेंस पे एम्पीरियल लूप ले। तो पहले इसके थ्रू करंट फाइंड करना, इस एम्पीरियल लूप के थ्रू क्या फाइंड करना पड़ेगा, करंट, है ना। तभी आप बी डॉट डी एल यूज कर सकते हैं, वहीं से कुछ आएगा। तो इसके थ्रू अगर करंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ये कैसा है, ये सॉलिड है ना, तो आप क्या करोगे, आर डिस्टेंस पे जो एक रिंग ले रहे हो तो उसका विड्थ क्या होगा, डी आर। बिकॉज जे वेरिएबल है, क्वेश्चन को रीड करके समझ में आना चाहिए क्या फाइंड करना है। करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, इसका मतलब जे क्या है, वेरिएबल है। जे वेरिएबल है तो आप करंट ऐसे फाइंड करोगे, आई इक्वल्स टू जे डी ए। जे डी ए, तो अब आई को क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए क्या हो जाएगा, टू पाई आर डी आर। टू पाई आर डी आर, तो यहाँ से टू पाई तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे जे कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि जे को कांस्टेंट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया और आंसर कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज जे वेरिएबल है, जे इज अ फंक्शन ऑफ आर, तो जे यहीं पे रहेगा, जे आर डी आर, जीरो टू आर, जीरो टू आर, ऐसा ही रख लो, जीरो टू आर। कॉपी कर लो इतना, पहले नोट कर लीजिए, फिर बी डॉट डी एल यूज करेंगे, बी डॉट डी एल।
डन। यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। बी डॉट डी एल तो हो जाएगा बी इंटू टू पाई आर, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, आई इनक्लोज्ड इज टू पाई जे आर टी आर, 0 टू आर, 2 पाई से 2 पाई गया ये। बी की वैल्यू क्या है, बी जो है वो है बी इंटू आर रेस टू एल्फा, और ये आर हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये म्यू नॉट हो गया जे आर डी आर, तो ये हो जाएगा बी इंटू आर रेस टू एल्फा प्लस 1 म्यू नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जे आर डी आर। अब ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ऐसा आ गया, अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, बिकॉज जे तो पता ही नहीं है। डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन वाला हट जाएगा ये, बोथ साइड्स, तो बी कांस्टेंट है बाहर कर दिया, डी बाई डी आर आर रेस टू एल्फा प्लस 1, और ये जैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला पार्ट जाएगा और ये भी डी आर भी जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा, म्यू नॉट जे आर, म्यू नॉट जे आर, डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू एल्फा प्लस 1, और ये हो जाएगा आर एल्फा प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा म्यू नॉट जे आर, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू एल्फा प्लस 1 आर रेस टू एल्फा म्यू नॉट जे आर, तो जे की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जे इक्वल्स टू बी एल्फा प्लस 1, ये हो जाएगा आर रेस टू एल्फा माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट। इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी है कि आप क्या करोगे, यहाँ जो आया इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यही आपका आंसर है, यही आंसर क्लियर है। रेडियस है ए बाई 2, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं ये क्रॉस जो है ये जे है, ये जो क्रॉस है ये क्या है, जे, जे इनवर्स करंट डेंसिटी, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जा रहा है, मतलब सॉलिड होगा, सॉलिड सिलेंडर, और ये जो कैविटी है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कैविटी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कैविटी, कैविटी जे जो है ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो क्या है, यूनिफॉर्म है, ऐसा लिख देता हूँ, अ यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी जे, ये पॉइंट एक पी है, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, पॉइंट यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी जे
flows along the length के along flow कर रहा है। if the magnitude of magnetic field at point P is given by n into mu naught aj by 12, then find the value of n. Mu naught aj तो सब कुछ पता है, find the value of n, then find the value of n and find the value of n. यहाँ पे पहले इसकी वजह से फाइंड कर लेंगे, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। फिर कैविटी की वजह से फाइंड करेंगे, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। तो सरफेस और आउटसाइड का फॉर्मूला लगा दो सॉलिड वाला, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही आएगा, बट ये कैविटी वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आंसर कर दीजिए, बताइए क्या आ रहा है। दोनों का डायरेक्शन इस पॉइंट पे तो सेम ही आएगा ना, सेम आएगा डायरेक्शन। डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को ही आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक। क्या आ रहा है, एन की वैल्यू क्या आ रही है, n इक्वल्स टू 3 आ रहा है, नहीं 3 तो नहीं आएगा, 5, यस वेरी गुड, आंसर 5 आएगा। ये ए ऐसा है करंट डेंसिटी इस टाइप से, इस पॉइंट पे फाइंड करना है ना, पी पॉइंट पे, तो इसकी वजह से मैं B1 लिख देता हूँ। इसका फार्मूला सरफेस वाला फार्मूला हो जाएगा, बी सरफेस। देखो सरफेस का फार्मूला कुछ ऐसा बताया था, जे के टर्म्स में, जे r/2 ऐसा फार्मूला जे के टर्म्स में, बिकॉज जे यूनिफॉर्म दिया हुआ है जे के टर्म्स में आंसर। तो पहला फार्मूला ये हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा म्यू नॉट जे ए बाई। अब कैविटी वाला पोर्शन देखिए, इसकी वजह से ये पॉइंट पी आउटसाइड है, ये वाला डिस्टेंस है, और इसका ये वाला पार्ट a/2, तो ये डिस्टेंस जो r है वो 3a/2 है। यहाँ पे r क्या है, 3a/2। ऐसा ही करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी इसी डायरेक्शन में इनवर्स,
और इसका जो रेडियस है वो है a/2, तो ये आउट हो जाएगा, b2 की वजह से b आउट लिखेंगे। तो b आउट का फॉर्मूला देख लो, ये ऐसा कुछ था, μ0j r²/2r, μ0j r²/2r, कुछ ऐसा फॉर्मूला था। इसका r जो होगा वो a/2 होगा, ऐसा नहीं, तो इसको मैं r' लिख देता हूँ, चलेगा, या r1, इसी को r' लिख, r', तो μ0j r' मतलब a/2 ऐसा नहीं r लिख दिया तो सर ये दोनों r तो सेम है, यहाँ पे r की वैल्यू a ले रहे हो, यहाँ पे r की वैल्यू a/2, ये समझ में आना चाहिए। r मतलब रेडियस, तो रेडियस इसका लेंगे, यहाँ पे भी r मतलब रेडियस, रेडियस इसका लेंगे, जो भी है, a²/2, r की वैल्यू क्या है 3a/2, तो यहाँ से आ जाएगा μ0j², ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 × 3 12a, मतलब ये आ जाएगा μ0j a/12, दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा, सेम दिख, समझ में भी आ रहा है, सेम आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, B = B1, और इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा B2, ये आ जाएगा μ0j a/2 माइनस μ0j/12, μ0j/12, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये 12 हो गया, 6 μ0ja माइनस μ0ja, तो क्या आ जाएगा 5 μ0ja/12। गिवन क्या है, गिवन जो है वो है n μ0ja/12, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो सिंपल सा बस फार्मूला जो बताया है उसका यूज करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे सोलेनॉइड, सोलेनॉइड समझ लो क्या है एक बार, ये एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल रॉड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, सिलिंड्रिकल रॉड, ये नॉन कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग नहीं है, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग रॉड। इस नॉन कंडक्टिंग रॉड पे क्या किया, एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग या इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर को रैप कर दिया इस टाइप से, इस टाइप से करंट यहाँ पे ऐसा जा रहा है, यहाँ से करंट ऐसा,
मतलब बेसिकली ये क्या है, ये जो वायर है, मतलब ये ऐसा वाइंडिंग जो है इसकी ऐसी है कुछ। इसका जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा, बट अप्रोक्सीमेटली अपन सर्कुलर पाथ कंसिडर करें, बिकॉज इसके बीच का कोई सेपरेशन गैप होता नहीं है। इस टाइप से आ रही है बात समझ में, ऐसा होता है। तो कोई गैप जो है यहाँ पे होता नहीं है, इस इतना जो गैप दिख रहा है वो है वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए इसका जो पाथ होगा वो तो होगा हेलिकल, हेलिक्स बन रहा है, ऐसा हेलिकल पाथ है। बट अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे कि ये कैसा है, सर्कुलर है, बिकॉज ये वाला गैप नहीं होता है, इसलिए इसको क्या अपन अज्यूम करेंगे, सर्कुलर। तो अगर मुझे ये कैसे सोलेनाइड बन रहा है, जब आप क्या करोगे, रैप करोगे किसको, एक कंडक्टिंग वायर को नॉन कंडक्टिंग रॉड पे, तो ये क्या बन जाएगा, सोलेनाइड। तो लिखेंगे व्हेन इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, इंसुलेटेड कंडक्ट वायर तो कंडक्टिंग है, बट ये इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ कोटिंग होगी इसके वायर पे, कोटिंग होगी तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आएगा, तो इसका कुछ इफेक्ट इस पे नहीं होगा, वो है। तो व्हेन इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर इज रैप्ड ओवर, अरे यार कितना मैसेज आएगा, कुछ पढ़ना है। When insulated conducting wire is wrapped over non-conducting non-conducting cylindrical rod, cylindrical rod, it becomes solenoid. अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं, इसका क्रॉस सेक्शन मतलब इसको कट कर दिया, यहां से इसको क्या किया, कट कर दिया ऐसा, तो अपने को ऐसा दिखेगा क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनाइड, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनाइड क्या होता है, देखो इस ये क्यों सोलेनाइड बना रहे हैं, क्या होता है कि जब ये एक लूप बनता है ना, आगे बताऊं, ये लूप जो होता है करंट कैरिंग लूप होता है, वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, बार मैग्नेट की तरह। ये पूरा सोलेनाइड जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा, एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, ऐसा समझ लो, किसकी तरह, मैग्नेट की तरह। तो मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, मतलब ये जो सोलेनाइड हो गया, ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और इसमें जितने लूप्स होंगे तो उससे नंबर ऑफ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जितने लूप्स होंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, जैसे मान लो ये ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है एक सिलिंड्रिकल रॉड है, और इसको क्या किया है, ऐसा रैप कर दिया, जब इसको ऐसा कट करोगे, तो जब इसको आप कट करोगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो आपको रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसको जब यहाँ से कट किया और साइड से देख रहे हो, इसको कट करने के बाद देख रहे हो तो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। अरे ये वायर है, सिलेंडर है, कट करो ना यार ऐसे, कट कर दिया, इसको कट कर दिया तो ये वाला पार्ट दिखेगा ना उस साइड से, तो कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा। ऐसा दिखेगा। अब देखो यहाँ से सपोज ये करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, और मतलब इनवर्ड्स जा रहा है, और यहाँ पे आउटवर्ड्स करंट, यहाँ पे इनवर्ड्स जा रहा है और यहाँ पे आउटवर्ड्स, मतलब इनवर्ड्स जा रहा है तो ऐसा मैंने शो कर दिया, आउटवर्ड्स जा रहा है तो मैंने ऐसा शो कर दिया, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स है तो मैंने ऐसा शो कर दिया, मैंने ऐसा शो कर दिया। अब यहाँ पे मुझे
मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये इसका एक्सिस होगा, ये इसका क्या होगा, एक्सिस होगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को जब ऑब्जर्व किया गया तो कैसे ऑब्जर्व, जब ऑब्जर्व किया गया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही थी। ये फाइनाइट लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब लेंथ जो है ये इसका फाइनाइट है, सपोज कुछ लेंथ है एल, इसको आगे भी अपन देखेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो आ जाएगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, जैसे यहाँ पे ऐसा इनवर्स जा रहा है, यहाँ पे आउटवर्ड्स है, मतलब अगर आप कर्ल करोगे, ऐसा कर्ल करोगे, है ना, तो आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखेगा ऐसा। तो ऑब्जर्व किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, और जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, इस साइड मतलब आउटसाइड इस सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। मतलब डिक्रीज होने का मतलब जो डेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ ऐसी हो जाएगी, डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया, इस टाइप से कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया, वो आपको आगे समझ में आएगा, एक्सप्रेशन से समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये ऐसा यहाँ पे लूप दिखाई देगा, इस वाले में साइड में लूप दिखाई देगा, लूप, जैसे इसको ऐसे समझ, ये करंट कैरिंग वायर है, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर। अभी मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग लूप है, सॉरी वायर नहीं, करंट कैरिंग लूप। अभी मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, ऐसा, ये फ्रंट है, ये बैक साइड है, तो कर्ल करो, अपवर्ड्स आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने को ऐसी दिखेगी, इस डायरेक्शन, कुछ ऐसी दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ ऐसी दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट अब जब यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको सर्कल दिखेगा कुछ ऐसा, इस टाइप से सर्कल दिखेगा। ये वायर है ना, वायर पे तो सर्कल होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वायर लिया, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखोगे तो सर्कुलर होगी ना पाथ, पहले तो बताया नहीं है, इस पे पाथ यहाँ पे क्या होगी, सर्कुलर, इतना एलिमेंट है तो यहाँ पे सर्कुलर दिखेगा ऐसा, यहाँ पे सर्कुलर दिखेगा, वैसा ही सेम यहाँ पे आएगा, वैसे ये वायर है, ये सब, तो इन सब में सर्कल बनेगा, तो मैं ऐसा क्लोज पाथ बोलने का मतलब ये, तो मैं ऐसा थोड़ा सा ड्रॉ करके तो समझ में आ जाना चाहिए। ड्रॉ तो सही से हो नहीं पाएगा यहाँ पे, बट वो समझ में आना चाहिए कि पाथ क्या है, सर्कुलर है, तो थोड़ा समझ लेना, ऐसा जा रहा है, इस टाइप का सर्कल है, सर्कुलर पाथ, ठीक है, कुछ वैसा बने इस टाइप से। तो ये ऐसा ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन से भी दिखेगा, तो आपको समझ में, सिर्फ एक्सप्रेशन से क्या आएगा समझ में, कि जैसे जैसे अपन इस साइड आ रहे हैं या इस साइड जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वैसा ऑब्जर्वेशन। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे थोड़ा फास्ट, बिकॉज ये सोलेनाइड वाला पार्ट कंप्लीट कर दूंगा मैं, सोलेनाइड और फिर वो टोराइड। यस, इंडक्टर, इंडक्टर में सिर्फ क्या होता है, इंडक्टर में ये वाला जो नॉन कंडक्टिंग रॉड है वो नहीं होगा, ऐसा होगा इंडक्टर सिर्फ, इंडक्टर सिर्फ ऐसा होगा, उसमें ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है वो नहीं। आ रही है बात समझ में, तो आप इसको इंडक्टर, आगे चल के इसी को अपन बोलेंगे इंडक्टर, रॉड नहीं शो करेंगे, सिर्फ ऐसा होगा, वायरिंग होगी, इसी को बोलेंगे इंडक्टर।
करना। अभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये इसका एक्सिस। तो अगर मुझे ये पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। इस पी पॉइंट पे कोई कहीं पे भी, ये सेंटर पे जरूरी है कि सेंटर पे पॉइंट, पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, किसी भी पॉइंट हो सकता है। इसीलिए मैं इस एंगल को, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो इस एंड को मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ और इस एंड को मैं इससे ज्वाइन कर सकता हूँ। आप इस साइड ज्वाइन कर दीजिए या इस साइड ज्वाइन कर दीजिए या इस साइड। ये एंगल जो है ये θ1 है और ये एंगल जो है ये θ2। ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2। अब ये बताओ, यहाँ पे तो क्या है, रिंग्स रिंग्स ऐसे लूप्स बन रहे हैं ना, लूप्स बन रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक लूप लेता हूँ। तो यहाँ से ये जो आपको ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है, एक लूप होगा इस टाइप से। सिर्फ मैं इतना ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज ये रिंग है ना ऐसा। तो x डिस्टेंस पे dx विड्थ का, इसका जो विड्थ है वो dx विड्थ का, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, एक रिंग मिलेगी। ये ऐसा एक ये रिंग ऐसा है जिसका विड्थ क्या है dx, कुछ ऐसा रिंग है। इसका विड्थ क्या है dx, यही dx। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस r है तो r आ जाएगा, इसका रेडियस r है तो क्या r अज्यूम कर, इसका रेडियस r है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ इसमें, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसमें n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब n की जो वैल्यू है वो है n/l, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये इसमें, तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स जो आ जाएगा यहाँ से n इंटू एल हो जाएगा। तो बेसिकली आप नंबर ऑफ टर्न्स को मैं dn लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा n इंटू एल। एल इसका कितना है, विड्थ कितना है dx, तो n इंटू dx हो जाएगा। dn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू dx। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक, ये डिस्टेंस x। तो ये तो वही हो गया ना यार, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग, सर्कुलर रिंग। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने को पहले से पता है। तो dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स dn बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो यहाँ से dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, dB क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर dn इज ndx अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 है, इसको कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में लिख दो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एलिमेंट लिया है ये थीटा पे डी थीटा है, ये जो एलिमेंट आया है अपना ये थीटा पे डी थीटा है। मैं ऐसा यहाँ से शो कर देता हूँ, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। थीटा एंगल पे ये क्या है, डी थीटा है, थीटा पे क्या है, डी थीटा है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से मुझे x को जो है थीटा के टर्म्स में लिखना है, तो tan थीटा लगाऊंगा ना, tan थीटा इक्वल्स टू x बाई आर, सॉरी r बाई एक्स। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r cot थीटा, x इक्वल्स टू r cot थीटा। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, r cot थीटा क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप dx को लिख सकते हैं r माइनस cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और r की वैल्यू पुट कर दीजिए। हेंस dB क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन, ये हो जाएगा माइनस r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2
और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2, रेज टू 3/2। तो आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन, माइनस लगा दीजिए एन इंटू आर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आर क्यूब हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर जाएगा तो आर क्यूब थीटा हो जाएगा डी थीटा। थोड़ा फास्ट नोट कर लेना बट ठीक है, ये कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ साइन यहाँ से कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर भी जाएगा, सिर्फ 1/कॉसेक मतलब साइन थीटा रहेगा। हाँ नोट कर लीजिए, साइन थीटा रहेगा, 1/कॉसेक थीटा मतलब साइन थीटा है। डी आर ने डी एक्स दिया, डी एक्स। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से जो डीबी आ रहा है अपना वो आ रहा है माइनस म्यू नॉट आई एन बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। तो डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, म्यू नॉट आई एन -/2 है, तो यहाँ से साइन थीटा डी थीटा, थीटा साइन थीटा डी थीटा लिख लेना इसको, थीटा वेरीज फ्रॉम θ2 to θ1। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस म्यू नॉट आई एन बाई 2, ये आ जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा θ1 to θ2। तो यहाँ से अभी वैल्यू पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन बाई 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो यही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos θ1 माइनस cos θ। अभी सिंपल सा ऐसा समझ लो, ये एक सोलेनाइड है ये एक्सेस है ना, और ये एक पॉइंट भी है, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पी पॉइंट पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दिया इसके एंड से, इस एंड से इसको ज्वाइन कर दिया, ये एंगल थीटा और ये θ1 और ये एंगल θ2 दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल, एंगल क्या है, θ1 एंड θ2 आर इन सेम सेंस, आर इन सेम सेंस, सेम सेंस मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों पॉजिटिव है। और ये फाइंड कर लेना θ1 θ2। तो इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, n क्या है, वेर n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पहले भी बताया है, मतलब n/l पर यूनिट लेंथ। n की जो वैल्यू हो जाएगी वो n/l, n/l फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड, फॉर infinitely long solenoid, for infinitely long solenoid, first magnetic field at axial points
axial point which is inside the solenoid. Which is inside the solenoid. तो यहां से क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस साइड भी इंफिनिटी, इस साइड भी इंफिनिटी, ये एक्सिस है। किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, इस साइड भी इंफिनिटी है, इस साइड भी इंफिनिटी है। इस पॉइंट पे फाइंड करोगे, इस साइड जो इंफिनिटी है, तो ये वाला जो एंगल, इसको एंड से ज्वाइन करेंगे तो ये वाली जो लाइन होगी इसके पैरेलल हो जाएगी, और इस साइड वाली जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये θ1 होता था, ये आपका θ2 होता था। तो इंफिनिटी है तो θ1 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये वाली लाइन इसके साथ आ जाएगी, एक्सिस के साथ। एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं, एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हैं। और ये वाली, सॉरी, ये जो θ2 है, ये θ2 है, तो θ2 क्या हो जाएगा, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन इंफिनिटी के साथ अगर आप बात करेंगे तो इंफिनिटी के साथ ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड हो जाएगी। इंफिनिटी से जब आप ज्वाइन करोगे इस वाले पॉइंट को, तो ये वाली लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, तो θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे θ2 क्या होगा, 180 डिग्री ना, नहीं समझ रहे क्या? अरे इन्फिनिटी है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये वाली लाइन ऐसी थोड़ी होगी, एंड से ज्वाइन करेंगे ना, आ रहा है ना, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एक्सेस बोल देता हूँ मैं, ये जाएगा म्यू नॉट ni/2 cos 0 माइनस cos 180, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी एक्सेस की वैल्यू म्यू नॉट ni, यस। तो ये किसकी वजह से होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड एट एक्सियल पॉइंट व्हिच इज इनसाइड द सोलेनॉइड, व्हिच इज इनसाइड इट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट ni। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन रहा है, इसको लर्न करने वाली चीज है ये। आप इसको इससे भी फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो आप इसको किससे, एम्पियर्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा फास्ट नोट कर लो, कम से कम सोलेनॉइड ही बता देता हूँ सिर्फ, बाकी टोराइड नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। टू मिनट्स के लिए डन। सेकंड साथ में ही कॉपी करना, कुछ है नहीं स्पेशल, कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ axial end points of the solenoid, इसका मतलब है कि इस केस में जो सोलेनाइड है, एक साइड तो फाइंड, मतलब एक साइड का एंड अपने को दिख रहा है, इसीलिए एंड पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, एक साइड का एंड तो नहीं दिख रहा है, ये एंड अपने को पता है, ये तो नहीं दिख रहा, तो ये ऐसा हो। तो अभी एंगल जब फाइंड करेंगे तो ये वाली लाइन तो इसके साथ एंड वाला जो होगा, तो ये तो एक एंगल ऐसा आ जाएगा, एक एंगल ये θ2 हो जाएगा। θ1 के लिए इसको एंड किससे ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को एंड से, इसका एक एंड ये है, तो इससे ज्वाइन करेंगे तो ये θ1 दिखेगा, θ2 तो ऐसा दिखेगा, तो θ1 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, एंड θ2 जो होगा वो 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब बी एंड की वैल्यू क्या होगी, एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा इसका, म्यू नॉट ni/2 cos 0 माइनस cos 180 डिग्री, cos 0 माइनस cos 90 माइनस cos 180 डिग्री, तो बी एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एंड इज म्यू नॉट ni/2 cos 90 0, ये -1, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बी एंड इज म्यू नॉट ni/2, म्यू नॉट ni/, किया जाएगा म्यू नॉट ni/2। तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए क्या होता है, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग
सोलेनाइड, इसके लिए क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म, इनसाइड द सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म, है ना। इनसाइड द सोलेनाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड क्या होगा, बहुत ही कम होगा, जिसको आप जीरो बोल सकते हैं, जिसको आप जीरो बोल सकते हैं, बिकॉज वो वाली जो वैल्यू होगी वो तो वेरी लेस होगी, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड, वो वाली वैल्यू जो होगी वो तो वेरी लेस होगी, है ना। द फील्ड, यदि मैग्नेटिक फील्ड हो गया लास्ट ईयर, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड इज वेरी स्मॉल, solenoid is very small as compared to field inside the solenoid या inside it, ब्रैकेट में लिख रहा हूं except near the ends, है ना, बिकॉज एंड पे ये हो जाएगा, तो एंड भी सोलेनाइड में ही आ जाएगा। ये है आपका, ये सब फॉर्मूला बेस्ड और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में टोराइड पढ़ेंगे, फिर फोर्स के बारे में। फील्ड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म, सिर्फ एक पार्ट बचा हुआ है टोराइड, वो 5 मिनट्स में हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे उसको। फिर उसके बाद आएगा फोर्स, उसके बाद फोर्स को डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, मोशन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, ये सब क्लियर। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। वो सब तो मैग्नेटिज्म है, वो क्लासिकल मैग्नेटिज्म है, क्लासिकल मैग्नेटिज्म है, उसको तो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में क्या, मैं ऐसा किसी बैच में मेरा क्लासिकल मैग्नेटिज्म हुआ ना, तो मैं उसका पीडीएफ और रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, वो तो सिंपल है, वो तो खुद से पढ़ने का है, क्लासिकल मैग्नेटिज्म, तो उसकी रिकॉर्डिंग 2 लेक्चर में खत्म होता है, बट अपने को तो ज्यादा जाएगा। यस, तो उसकी रिकॉर्डिंग और उसका किसी भी बैच में हुआ, मेडिकल बैच या जेई मेन जेई एडवांस, किसी भी बैच में हुआ ना मेरा वो लेक्चर, तो उसका पीडीएफ 2 लेक्चर होगा, है ना, 2 लेक्चर, तो उसका मैं आपको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, वो देख लेना, नोट्स बना लेना, उसका कुछ है ही नहीं, वो खुद से पढ़ने का है, सिंपल है। और मैग्नेटिज्म, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। सिर्फ तुम लेक्चर अटेंड कर लो, जब तक लेक्चर ये सब चल रहा है, लेक्चर अटेंड करो, क्लास नोट सही से लिखो, समझ में आना चाहिए, उतना भी तुमने रिवाइज कर दिया, बुकलेट सॉल्व कर लिया ना, जेईई एडवांस से ज्यादा कुछ नहीं है, इतना तो समझ लो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अपने को टाइम इसलिए जा रहा है कि एक एक क्वेश्चन एग्जांपल ये वो जो पॉसिबिलिटी है कर ले रहे, वैसा है।